हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूव ऑन स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके मेरे चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने जिला प्रशासन कोडरमा झारखंड के द्वारा रेल 2.0 के तहत जो फ्रेंड्स परीक्षा लिया जा रहा, तो फ्रेंड्स 24/12/2022 को यानी उपभोक्ता दिवस के शुभ अवसर पे क्लास 10 का मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का और भी कुल 40 मिनट्स का एग्जामिनेशन लिया गया। तो फ्रेंड्स उसका मैं आज आप लोग के सामने डिस्कशन विथ आंसर लेके आया हूं। तो चलिए आप हमारे चैनल में बने रहिए और आप लोग अच्छे जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था। तो फ्रेंड्स सभी प्रश्न अनिवार्य थे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक जो थे वह 2 मार्क्स के थे। तो चलिए मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ बताता हूँ। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। माना कि फ्रेंड्स एक वृत्त, देखिए वृत्त है, बीच में केंद्र है। तो देखिए स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जो किसी एक बिंदु को टच करता है। देखिए एक टच कर रहा, ये भी टच कर रहा फ्रेंड्स, ये भी टच कर रहा, ये भी टच कर रहा। तो और भी आप लोग ले सकते हैं। देखिए इस टाइप से भी टच कर रहा, इस टाइप से भी टच कर, ये भी टच कर रहा, ये भी टच कर रहा। तो एक वृत्त में अनेक यानी अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स अपरिमित रूप से अनेक। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले माना कि एक वृत्त है, ये वृत्त है जिसके बीच में सेंटर है। अब इसमें फ्रेंड्स क्या लिखा है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद। देखिए मान लीजिए कोई प्रतिच्छेद कर, देखिए एक पॉइंट यहाँ करे, एक पॉइंट यहाँ कटा, मान लीजिए ए और बी कट रहा। तो अगर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, छेदक रेखा। क्लियर है। सेकंड लाइन। और जो एक बिंदु पर स्पर्श करता है उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा। इसे याद रखेंगे आप लोग। क्लियर फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा छेदक रेखा। नेक्स्ट, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए आप लोग समझिए, वृत्त हो गया, अभी वृत्त नहीं, अब वृत्त हो गया। वृत्त तथा उसका स्पर्श रेखा। तो फ्रेंड्स देखिए स्पर्श रेखा ये आपका हो गया, यानी जो केवल एक एक जगह पे टच करता है। यानी कि देखिए ये स्पर्श रेखा हो गया। देखिए स्पर्श रेखा में का नाम लिख देता हूँ, मान लीजिए कि पी और क्यू, यानी पी क्यू का स्पर्श रेखा। और फ्रेंड्स यहाँ मान लीजिए स्पर्श रेखा है तो इसका मान लीजिए के, तो इसे बोलता हूँ स्पर्श बिंदु। तो इसका राइट आंसर होगा स्पर्श बिंदु। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एक बिंदु Q, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q से दूरी 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। फ्रेंड्स अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आप लोग ट्रिपलेट यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सॉल्यूशन देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं एक वृत्त ड्रॉ करता हूँ। लेट अस कंसीडर ड्रॉ अ सर्कल। यानी फ्रेंड्स मैं एक वृत्त सर्कल शो किया हूँ। अब देखिए यहाँ से केंद्र से दूरी मैं खींचा हूँ। अब देखिए आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा इस चित्र के माध्यम से। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो रहेगा 90 डिग्री कोण बनेगा। अब देखिए केंद्र से दूरी कितना बोल रहा है फ्रेंड्स, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए इसका दूरी दिया 25 सेंटीमीटर दिया है और इसका स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दी। अब हम लोग मान लीजिए इसका नेमिंग करता हूँ। फ्रेंड्स ये आपका मान लीजिए ओ लिख लिया, ये ए लिख दिया, ये बी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये पता होगा, ये जो आपका यानी ओ ए जो है ये त्रिज्या रहा। तो फ्रेंड्स ये समकोण त्रिभुज है। अगर आप लोग यहाँ पे ट्रिपलेट यूज करते हैं या फिर समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला यूज करते हैं तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 625 में से अगर हम लोग 576 घटाते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग का आंसर आ जाएगा, यानी कि 576। तो फ्रेंड्स आप लोग का जो आंसर है 576 आ जाएगा √49। तो इसका जो राइट आंसर होगा 7, यानी कि आप लोग को फॉर्मूला यूज करना था। तो इसका राइट आंसर होगा कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। वैसे आप लोग ट्रिपलेट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाह्य वृत्त से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए ये वृत्त है, ये क्या बोला, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है। माना कि देखिए फ्रेंड्स ओ, देखिए आप लोगों को मैं समझाता हूँ। माना कि ओ केंद्र है, ठीक है। अब इसके बाहरी बिंदु से एक मैं स्पर्श रेखा, ये रेखा खींचा हूँ। अब देखिए इसका स्पर्श बिंदु ये हो गया, देखिए इस तरह से मैं खींचा हूँ। तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग सीधी की होंगे ए पी बराबर पी बी, यानी ये और ये जो होता है बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ये बराबर होते हैं, यानी कि बाह्य बिंदु से जो खींचा गया था ना वो बराबर होते हैं। आप लोगों को मैं सिद्ध कराया था, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रवृत्ति के फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी तगड़ा क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव। आप लोग देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों के लिए माध्य माध्यक और बहुलक के बीच क्या संबंध है। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को बता, इसका जो संबंध होता है यानी बहुलक का जो फॉर्मूला लिखता हूँ इसे याद आप लोग को याद होगा, लेकिन मैं बताता हूँ। बहुलक इक्वल टू लिखना पड़ेगा आप लोगों को 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये फार्मूला आप लोग को लिखना था, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये होगा आप लोग का इसका फार्मूला, यानी ये संबंध होता है। ठीक है, छठा का आंसर होगा ये। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक ज्ञात करें। फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को अभाज्य संख्या जानना पड़ेगा क्या होता है। देखिए अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड केवल 1 और स्वयं हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो पहला सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वह 2 होती है। उसके बाद फ्रेंड्स 3 होगी, फिर 5 होगी, 7 होगी, उसके बाद 11 होगा फ्रेंड्स, फिर 13 होगा। आप लोग गिने 10 होनी चाहिए। ठीक है। अब उसके साथ देखिए उसका 17 होगा फ्रेंड्स, फिर आप लोग ले सकते हैं कितना, 17 19 ले सकते हैं, फिर आप लोग 23 ले सकते हैं। आप लोग देखिए 10 लाना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगला लेता हूँ, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे 29 आएगा। देख लिया, आप काउंटिंग आप लोग करते हैं। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये टोटल हमारा आ गया लगातार 10 अभाज्य संख्या। ठीक है, प्रथम। अब इसका माध्यक निकालना है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले माध्यक निकालने का आप लोग काउंटिंग करना पड़ता है कितना था। तो एन का वैल्यू कितना था हम लोग जानते हैं, 10 आ गया। अब 10 एक कैसी संख्या, सम संख्या। तो फ्रेंड्स हम लोग माध्यक का फार्मूला यूज करेंगे सम संख्या के लिए। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। तो माध्यक का जो फार्मूला होता है वह सम संख्या के लिए, देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है मैं लिखता हूँ n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाय 2 होता है। ये क्लियर है? यानी कि फ्रेंड्स आप लोगों को सबसे पहले मैं साफा से लिख देता हूँ। देखिए इसका फार्मूला होता है n/2 पद, देखिए सिंपल वे में बता रहा हूँ, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद का माध्य होता है। ठीक है, बाय 2 होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग के सामने टोटल n की संख्या 10 था, तो 10 का आधा करूंगा तो एक छठा पद आ जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा। तो आप लोग को पांचवा छठा पद जो आ रहा था उसे जोड़कर 2 से भागा देना था। तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले पहला संख्या क्या था, 2 था, फिर 3 था, फिर 5 था, फिर 7 था, फिर फ्रेंड्स 11 था, फिर 13 था। तो आप लोग को पांचवा छठा को ऐड करना है। देखिए ये 1 2 3 4 5, यानी कि देखिए 13 और 11 को जोड़ना था, 2 से भागा देना था। तो अगर हम लोग इसे जोड़ते हैं तो फ्रेंड 24 आएगा। 24 को हम लोग 2 से डिवाइड करते कितना है, 12। तो इसका राइट आंसर आ गया 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न किस प्रकार का त्वरण, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में आएगा। तो देखिए आप लोग को मैं कंसेप्ट बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ग्राफ आपको दिया रहेगा, क्लियर है? आप लोग को ये ग्राफ दिया रहेगा, यहाँ वर्ग अंतराल, यहाँ पे बारंबारता दिया रहेगा। आप लोग को मैं कंसेप्ट बताता हूँ। अगर कोई भी ग्राफ अगर ऊपर से रहेगा, फ्रेंड देखिए आप लोग को मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई भी ग्राफ अगर ऊपर से रहेगा, इस टाइप से अगर शो कर रहा, यानी ऊपर से जा रहा ना, मान लीजिए यहाँ पे 60 है, फिर यहाँ पे 50, देखिए आप लोग देख सकते हैं फिगर में। ठीक है, तो ऊपर से अगर नीचे की ओर आती है तो उसे बोलते हैं अधिक प्रकार का त्वरण, याद रखेंगे आप लोग। तो ये हो गया से अधिक प्रकार का त्वरण हो गया। ठीक है, यानी इसका हो गया से अधिक प्रकार का त्वरण। वही फ्रेंड्स अगर इसका इस प्रकार से अगर दिया रहता है, देखिए ये अगर फ्रेंड्स ये इस प्रकार से अगर बना हुआ रहता है, यानी कि देखिए आप लोग देख सकते हैं ये फ्रेंड नीचे से जा रहा है ऊपर, तो अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो लिखते हैं हम लोग कम प्रकार का त्वरण, कम प्रकार का त्वरण, याद रखेंगे। क्योंकि नीचे की संख्या कम होती है, ऊपर अधिक होती है। तो ऊपर से अगर नीचे आती है तो अधिक प्रकार, और नीचे से ऊपर जा रहे तो कम प्रकार की त्वरण होते हैं। इसे याद रखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन पेपर आप लोग को पेपर में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो बहुलक ज्ञात करें जबकि माध्य 60 और माध्यक 50 है। फ्रेंड्स आप लोग इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, देखिए मैं अभी आप लोगों के सामने लिखा भी था। तो बहुलक का जो सूत्र होता है, देखिए 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। तो चलिए मैं लिखता हूँ 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये फार्मूला मैं लिखा हूँ। देखिए 3 माध्यक का वैल्यू कितना 50 दिया फ्रेंड्स, माइनस 2 माध्यक का वैल्यू 60 दिया। अब देखिए 350 यहाँ पे 150 आ गया फ्रेंड्स, और यहाँ पे 120 आ गया। तो अगर इसे सॉल्यूशन करें तो कितना आ गया, 30 आंसर इसका आ गया। ठीक है, तो यानी इसका राइट आंसर हो गया 30। फार्मूला बेस्ड था ये। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए मैं एक वृत्त शो किया हूँ। अब देखिए क्या बोल, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिए स्पर्श रेखाओं की संख्या देखिए 1 और 1 1 2, यानी एक वृत्त में 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती है, याद रखेंगे आप लोग। यानी इसका आंसर हो गया 2। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन 11वां में, जो कि फ्रेंड्स जांच करना है कि आप लोग निम्न समीकरण द्विघात है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले द्विघात समीकरण का इक्वेशन आप लोग को जानना पड़ेगा। a² प्लस bx प्लस c होता है, क्लियर है? अगर फ्रेंड्स d का वैल्यू, देखिए अगर d का वैल्यू 0 आता है तो समझें जो मूल होगा इसका वास्तविक और समान होता है, वास्तविक और समान होता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आता है, यानी कि d का वैल्यू 0 से बड़ा आता है, तो मूल वास्तविक के साथ साथ असमान होंगे, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। और फ्रेंड्स अगर d का वैल्यू लेस देन 0 आता है, यानी माइनस में आता है, तो वो अवास्तविक होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए आप लोग को चेक करें द्विघात समीकरण है या नहीं। तो फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में आ सकता है। तो देखिए आप लोग को सॉल्यूशन करना है। आगे मैं एक्स निकाला हूँ, फिर से मल्टीप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स आप लोग इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं इसे। ठीक है, तो देखिए मैं फिर भी बनाने का प्रयास पूरा कर रहा हूँ। देखिए ये है, फिर यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड 3x आ जाएगा, फिर -3। देखिए अगर आप लोग इसे सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए x² कट जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ x² का पद में नहीं बचेगा, यानी कि देखिए शुरू में x² होना जरूरी होता है, तो ये नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट ये फ्रेंड्स आप लोग को विविधता निकालना है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले विविधता निकालने के लिए आपको फार्मूला लिखते हैं डी। तो डी का फार्मूला आप लोग जानते होंगे b² माइनस 4ac होता है। तो फ्रेंड्स बी का वैल्यू देखिए -4 है, तो हम लोग ये यूज करेंगे -4 का स्क्वायर करेंगे -4। ए का वैल्यू कितना फ्रेंड 2 और सी का वैल्यू 3। अब हम लोग यूज करेंगे, देखिए 4 का स्क्वायर हो गया 16 -4 2 8 8 3 कितना 24।
तो फ्रेंड्स अगर 16 में से 24 घटा -8 आ गया, तो ये जो कि 0 से लेस देन होता है। तो फ्रेंड्स अगर देखिए आप लोग यहाँ पे देखें, हम लोग सॉल्यूशन करने पे माइनस ये आ रहा, तो यानी कि ये जो है ना ये वास्तविक नहीं होंगे, यानी असमान होंगे। क्या होगा फ्रेंड्स, ये असमान होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आगे द्विघात समीकरण। फ्रेंड्स इसे आप लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखिए माध्य भी निकालने बोले, देखिए मैं आप लोगों के सामने सॉल्यूशन कर ही देता हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिख रहा है आप लोग के, देखिए फ्रेंड्स 3x² - 5x + 2 है। इसका मूल अस्तित्व के बारे में बोल रहा है। हम लोग फार्मूला आगे डी यूज करेंगे, तो डी का फार्मूला फिर मैं लिख देता हूँ, b² - 4ac होता है, ठीक है। तो b का वैल्यू आप लोग देखेंगे तो -5 है, तो -5 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, फिर -4, a का वैल्यू कितना 3 है और c का वैल्यू 2 है। तो फ्रेंड्स 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4 3 12 2 24। तो फ्रेंड्स यहाँ 1 आ गया, जो कि 1 जो 0 से ग्रेटर देन होता है। तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो मूल होगा वास्तविक और समान होगा, यानी कि मूल जो इसका होगा वास्तविक और समान होगा। ये यहाँ पे 1 नंबर आप लोगों को बन गया, वास्तविक और असमान होगा, सॉरी वास्तविक और असमान होगा। क्लियर है। और हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकालें, तो फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे -b ± √d/2। इस प्रकार फॉर्मूला में आप लोग को तोड़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग को हिंट्स करता हूँ। निम्नलिखित में से माध्य ज्ञात करें। फ्रेंड्स माध्य निकालने दे रहा है ना, तो आप लोग देखिए सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया है, तो मैं यहाँ पे बता दूँ छोटा करके। वर्ग अंतराल 0 से 20 दिया हुआ है, फिर फ्रेंड्स 20 से 40 दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखेंगे आप लोग 40 से 60 दिया हुआ है, फिर 60 से फ्रेंड्स 80 दिया है, और लास्ट टाइम 80 से 100 दिया है। अब देखेंगे बारंबारता इसका दिया 17, 28, 32 और 24 दिया और 19 दिया। तो हम लोग ये तो f हो गया, ठीक है। हम लोग एक्स आई निकालते हैं, तो एक्स आई निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भागा देते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतर। तो 0 और 20 आता है, इसका हाफ करेंगे यानी 10 आ गया, ठीक है। फिर 20 और 40 60 होता है, 60 का आधा होता है 30, ठीक है। इस पर आप लोग करेंगे तो इस प्रकार आप लोग का रेयर केस में आएगा, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे जो अगला लिस्ट निकालते हैं वो f1 और x1 निकालते हैं, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब किसको किसको करें, देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे जितना सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 को 10 से गुना करेंगे फ्रेंड्स, कितना 170 आ जाएगा। इस प्रकार आप लोगों को पूरा गिनती करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, फिर फार्मूला यूज करना है। तो माध्य का फार्मूला आपको लोगों को पता होगा, क्या होता है फ्रेंड्स, मैं लिख देता हूँ। माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा fi × xi/σf। इसको आप लोग सॉल्यूशन करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ आता फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट माध्यिका ज्ञात करना है, तो माध्यिका मैं बता देता हूँ क्योंकि तगड़ा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले इसको वर्ग अंतराल में लिखता हूँ, 0 से 10 है, फिर फ्रेंड्स 10 से लेकर 20 सही है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको 20 से ये 30 लिख रहा, फिर फ्रेंड्स 30 से लेकर ये 40 लिख रहा, ठीक है। और उसके साथ साथ ये 40 से 50 लिख रहा, और लास्ट टाइम 50 से ये 60 लिख रहा है, ये वर्ग अंतराल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू दे रहा, 5 लिख रहा, 8 लिख रहा, फिर 20 लिख रहा फ्रेंड्स, यानी थर्ड में आपका 20 है, ठीक है। उसके साथ में 15 है ये, फिर 7 है ये, 5 है। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग CF निकालते हैं। तो देखिए मैं CF निकालना आपको सिखा रहा हूँ। देखिए मैं CF निकाल रहा हूँ, पहला का CF जो है वही लिखता था 5। CF निकालने के लिए क्या करें, 5 है ना, पहला वाला मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 8 कितना होता है 13, फिर फ्रेंड्स 13 को हम लोग 20 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 33, फिर 33 में 15 जोड़ेंगे, कितना आ गया फ्रेंड्स 48, फिर 48 में 7 जोड़ेंगे, कितना आएगा फ्रेंड्स 55, फिर 55 में 5 जोड़ेंगे, कितना आ गया 60। तो यानी यहाँ n का वैल्यू आ गया 60, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब फार्मूला हम लोग यूज कर देंगे, तो यहाँ का n का वैल्यू आ गया 60, ठीक है। तो हम लोग इसका आगे n/2 निकालते हैं, तो n/2 आ गया यानी कि 30 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या बोलता है CF निकालने के लिए, तो जो 30 आया, तो 30 से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन ज़्यादा है, यानी कि CF में, तो 30 ज़्यादा कौन है 33 है। तो फ्रेंड्स इसका जो CF हो गया 33 हो गया, ठीक है। और इसके F हो गया 20। इस प्रकार आप लोग फार्मूला पुट कर सकते हैं। मैं फार्मूला लिख देता हूँ, आप लोग बना लेंगे। तो माध्य का फार्मूला इसमें लिख देता हूँ, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये। तो होता है L + n/2 - CF/F × H होता है, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू सो मच। और आप लोग फ्रेंड्स, आप लोग ये जो क्वेश्चन दिया होता है ना, आप लोग घर पे खुद बना लीजिए। मैं स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने के लिए आया था और हिंट्स करने के लिए आया था, तो आप लोग खुद बना लीजिए। आप लोग का एग्जामिनेशन का टाइम है और सॉल्यूशन करके बताइए बनता है या नहीं, उसके बाद मैं आप लोग को रिप्लाई देता हूँ। चलिए थैंक यू सो मच।